हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Neo24। आई होप गाइज़ आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है मेरे एस्पिरेंट्स सब्सक्राइबर्स की लाइफ, मुझे बता दो गाइज़। आज है संडे और ये वीकेंड पे मैंने व्लॉग शूट किया था अपना, बिकॉज़ वीकेंड पे मैं ऑप्शनल की 2 से 3 क्लासेस कंप्लीट करना पसंद करती हूँ। जितना कि मैंने आपको बताया, मेरा ऑप्शनल चल रहा है मेरे साथ रेगुलर। जैसे मेरा जीएस चल रहा है वैसे मेरे साथ मेरा रेगुलर ऑप्शनल भी चल रहा है। साथ के साथ मैं अपने एसए की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब इन द सेंस एसए की मैं क्लासेस ले रही हूँ। अभी मैंने एसए की प्रैक्टिस नहीं की है एज सच कुछ लिखने का, और ना मैंने अभी एसए की बुक्स रीड करी है, बिकॉज़ एसए की 8 से 10 क्लासेस है। पहले मैंने सोचा विकास सर की वो 10 क्लासेस कंप्लीट करके उनके नोट्स बना लूँ। सर जो बातें बता रहे हैं वो मैं सुन लूँ, उनको अच्छे से अप्लाई करके उसके नोट्स बना लूँ। देन उसके बाद मैं एसए की बुक रीड करूँगी, उसके बाद मैं कुछ आगे करूँगी एसए के लेके। तो अभी यहाँ पे तो मेरा ऑप्शनल चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा सैटरडे संडे प्रोडक्टिवली ऑप्शनल को ही मैं ज़्यादातर टाइम देती हूँ। बाकी जीएस तो जैसे कि मेरा ज्योग्राफी अभी चल रहा है कोचिंग की साइड से, तो वो एक सब्जेक्ट मैं लेके चलती हूँ, और करंट अफेयर्स भी कोचिंग की तरफ से चल रहे, तो 2 सब्जेक्ट मेरे चलते हैं। उसके पैरेलल ही मैं अपने साथ साथ ऑप्शनल लेके चल रही हूँ। तो 3 चीज़ें तो मेरी यूँ ही कवर हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मेरा जीएस का ज्योग्राफी मान लो, और उसके बाद करंट अफेयर्स भी साथ के साथ चल रहे हैं वीक में 2 डेज़। देन उसके बाद वीक में 2 डेज़ मैं खुद से ऑप्शनल करती हूँ। ऑप्शनल की 3 से 4 क्लास कर लेती हूँ मैं, ताकि और बीच में भी जब मेरे को टाइम मिल जाता है तब भी मैं ऑप्शनल कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऑप्शनल का शेड्यूल ही इस तरह से बना रखा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं चीज़ें अच्छे से अटेंड कर लूँ। फिर यहाँ पे कोई आ गया था, देन उसकी वजह से मुझे उठ के जाना पड़ा था। लेकिन हाँ, मैं ऑप्शनल की क्लासेस इसी तरह से अटेंड करती हूँ, और ये मेरा नाइट रूटीन होता है, जो कि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम नाइट में ही फॉलो करती हूँ अपना ये इस रूटीन। देन उसके बाद गाइज़, वैसे तो मैंने गोदान कम्प्लीटली पढ़ ली है, लेकिन लास्ट में कुछ पेजेस हैं, 400 पेजेस है, तो मैं 300 पेजेस तो मैंने पढ़ ही रखे थे इसमें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी अपने बताया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी के पेजेस कर रही थी। बाकी सर जो है खुद कहानी ब्रीफ में बता रहे थे, जिसमें मुझे कैरेक्टर और स्पेसिफिकली अच्छे ढंग से समझ आ गए थे। कि जैसे कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना, जब अब हम 400 पन्नों का उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सर के अकॉर्डिंग मैं, सर जो बता रहे थे पीछे ये वाली लाइनें देखने हैं, वो वाली पंक्तियाँ देखो, व्याख्या देखो, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे देख रही थी। देन सर के बताते बताते ही मैं वो पेजेस के साथ साथ चीज़ें अंडरलाइन भी कर रही थी लास्ट में, जो लास्ट पेजेस पे हैं। उसके साथ साथ ही पहले मैंने ये गोदान पढ़ रखी थी, तो मैं बाकी के पेजेस की यहाँ पे रीडिंग लगा रही थी। और सर के हाथ में भी आपको दिख रहा होगा कि गोदान है, सर भी बताते जा रहे थे। सर एक एक कैरेक्टर को अच्छे से डिफ़ाइन करते जा रहे थे इसमें, तो क्लास और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है जब आपने कोई चीज़ पहले से पढ़ रखी हो, और सामने टीचर हैं जो वो अच्छे से और उस चीज़ को, एक एक वर्ड्स को, एक एक कैरेक्टर को डिफ़ाइन करें, उसका रोल प्ले क्या था, है ना, उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या चीज़ सही थी, है ना, कहानी के पात्रकों के बारे में, है ना, चारित्रिक वर्णनात्मक चीज़ें, है ना, व्याख्या, ये सारी चीज़ें तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि नोट्स तो मैंने बना रखे थे। और जो इस वाली क्लास में तो जितनी भी पूरी 2.5 घंटे की क्लास थी, इसमें तो सर ने थोड़े से भी नोट्स नहीं बनवाए, बिकॉज सर भी पूरी तरह से ब्रीफ में इसकी क्लास का, मतलब गोदान का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, गोदान के कैरेक्टर्स को समझा रहे थे, झुनिया के बारे में, धनिया के बारे में। जैसे कि मैंने जब गोदान पढ़ा तो मेरे दिमाग से ना ये चीज़ स्किप हो गई कि झुनिया पहले से ही विधवा थी, उसके बाद वो अपने भोला मतलब पाप के घर में रह रही थी। देन गोबर वहाँ आया जाया करता था, उसके बाद वो गोबर के द्वारा गर्भवती हो गई, फिर उसकी शादी हुई, तो ऐसा था। तो मतलब मुझे सारी चीज़ें पता थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि झुनिया पहले से ही उसका रिश्ता कहीं हो रखा था और वो टूट चुका था, यानी कि वो विधवा हो गई थी। तो मेरे भले ही मैंने पढ़ा हो, लेकिन वो ना, अब जब सर ने ये चीज़ बताई तो मैं ये चीज़ नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अरे मैंने तो पढ़ा था पर मेरे को तो ये चीज़ सामने नहीं आई, तो वहाँ चीज़ें हो जाती हैं। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग भी अपना ऑप्शनल स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, तो पहले आप बहुत अच्छे से सोच ले, समझ ले, है ना। वैसे मैं भी खुद एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, यूजी, और मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन चल ही रही है। मैं उसके साथ साथ ही कोचिंग की ऑफलाइन जाके प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में।
और मैंने अपना ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं रखा, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। बिकॉज़ गाइज़ मेरे को जैसा लगा था कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही होगा ऑप्शनल में, मेरे को नहीं पता था। मेरे को बाद में आके ये चीज़ें पता चली कोचिंग में कि पॉलिटिकल साइंस के साथ IR मतलब PSIR जुड़ जाता है। तो वहाँ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डे टू डे हर स्मॉल चीज़ आपको अपडेट करनी होगी। ऐसी बात नहीं है कि GS में मेरे को नहीं पढ़नी पॉलिटी, GS में भी मेरे को पढ़नी है, लेकिन स्टिल यहाँ बात स्कोर की होती है, यहाँ बात आपकी अंडरस्टैंडिंग की होती है। और मेरा बैकग्राउंड स्टार्टिंग से ऐसा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम ही रहा है, बट स्टिल जो हमारे स्कूल था वहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी उतनी प्रायोरिटी दी जाती थी जैसे कि दृष्टि में होता है। इंग्लिश वाले बच्चों को भी प्रायोरिटी, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को भी उतनी प्रायोरिटी दी जाती है, उनसे कम नहीं समझा जाता। और एक बेनिफिट मेरी स्कूलिंग में मेरे को ये भी लगा कि वहाँ पे जब भी मैं स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, 6th क्लास से मेरा स्कूल चेंज हो गया था, तो मेरा स्वामी विवेकानंद स्कूल था। तो वहाँ पे स्कूल पूरा इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का बेनिफिट मुझे मिला कि वहाँ पे जो SST है, मतलब हमारे SST के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सारी चीज़ें को वहाँ पे ऑप्शन था कि आप हिंदी में भी ले सकते हैं अपना सब्जेक्ट या इंग्लिश में भी ले सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे हिंदी में सब्जेक्ट्स लेना प्रेफर किया। देन इस वजह से मेरी हिंदी में भाषा में पकड़ जितना मुझे, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगी, मतलब हाँ अच्छी है, मैं चीज़ें समझ लेती हूँ, पकड़ लेती हूँ। ज्योग्राफी के जो वर्ड्स होते हैं वो मुझे समझ आ जाते हैं, जैसे कि लोगों के लिए अक्षांश, देशांतर, नई चीज़ें होती हैं, है ना, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, है ना, शीत कटिबंधीय, जलवायु परिवर्तन, ये सारी आपदा प्रबंधन। बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आती, नियुक्ति वगैरह, तो मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ बिकॉज मैंने इस चीज़ें पढ़ी हुई हैं, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी हिंदी में पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मेरा 11th-12th में मेरा क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट था वो भी ह्यूमैनिटीज़ था ही स्पेसिफिकली। तब मुझे लगा था कि पॉलिटिकल साइंस में करना चाहिए ग्रेजुएशन। तब मेरे को लगा था कि मैं अपना ऑप्शनल रखूँगी पॉलिटिकल साइंस, बट मुझे बाद में पता चला कि नहीं, जब आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो, समझते हो, है ना, हिंदी से ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मेरे बैकग्राउंड में कि मैं हिंदी नहीं कर पाऊँगी, ये होगा वो होगा। हिंदी ऑलरेडी हमारे में 2 लैंग्वेज कंपलसरी होता है ह्यूमैनिटीज़ में, हिंदी, इंग्लिश, फिर आपके बाकी के सब्जेक्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, उसके साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक्स, इन दोनों में आपकी चॉइस हो जाती है। तो इस तरह से, तो इसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर मैंने बहुत सोचा समझा, दृष्टि आने के बाद टीचर्स के ओपिनियन सुने, उसके बाद जो मुझे सही लगा। एक कहावत कहते हैं ना, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है बटोर लो, लेकिन कितना तुम्हें अपने पास रखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें पूरा रखना है या फिर उसमें से कुछ मेन बातें रख लेनी है, क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी हैं कि आप मेन चीज़ें अपने तक रखो, बहुत सारी चीज़ें हमें अडेप्ट नहीं करनी होती है। जो हाँ स्पेसिफ़िकली मेन टॉपिक है, मोस्टली चीज़ें कि ये मुझे अच्छी लग रही हैं, इनकी बातें ये मैं रखूँगी अपने पास, या फिर ये मुझे चीज़ समझ आई है, या फिर जो भी चीज़ें आपको प्रोडक्टिव लगती हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केड्यूल बनाएं, देन उसको फॉलो करें। तो मैं यही बोलूँगी, जैसे GS में मैं आपको बता दूँ, मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया। अब कोचिंग की तरफ से मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, जिसका मैं डे टू डे रिवीजन करती रहूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपना वीकली प्लान बना लेना चाहिए आपको। मैं आपके साथ अपना वीकली प्लान नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, अपकमिंग व्लॉग्स में। अगर आपको वीकली प्लान चाहिए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कि दीदी किस तरह से बनाएं, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊंगी तो मैं सोची थी आप लोगों के साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर करूं। तो मैं साथ के साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रीड करती जाती, बिकॉज मैंने आपको पता है एक पेन पेंसिल लेके जब भी आप कोई उपन्यास बुक वगैरह रीड कर रहे हो, अगर आपको अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य रखना है तो मैं तो पहले यही बोलूँगी आप 1-2 बुक्स हैं जो अच्छे लेखकों की वो पढ़ लें, है ना, एज ए एस्पिरेंट आप वो पढ़ लें, तो वो चीज़ें आपको बढ़िया रहेंगी। अगर आप वो उपन्यास के या उन बुक के शब्दों का आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे भले ही हिंदी से पढ़ाई की होते हैं, हिंदी वाला उनका भी बैकग्राउंड रहा होता है, लेकिन वो शब्द नहीं समझ पाते ना, एक लय में वो शब्द बोल पाते ना, उनकी भाषा पे पकड़ अच्छी इतनी मजबूत हो जाती है कि हाँ टीचर ने कोई वर्ड बोला, आप उसके अकॉर्डिंग वो वर्ड एज इट इज़ लिख दो कि हाँ आवश्यकता, अनावश्यकता, अतिशयोक्ति, है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी वर्ड्स हैं जो हाँ टीचर बोल रहा है आप तुरंत लिख दो, है ना।
यथार्थवाद, मार्क्सवाद, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, अराजकतावाद। तो ये चीज़ें आप अगर टीचर के एक बोलने पे लिख पा रहे हो, है ना, बिना किसी रुकावट के, तो कहीं ना कहीं आपको लेना चाहिए। बिकॉज़ फिर अब आपका मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखते तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल चुने, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ये हो जाती है। बिकॉज़ गाइस यहाँ बात होती है मार्क्स की, आपके इंटरेस्ट की, आपको कोई कौन सा सब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ले कोई सब्जेक्ट इस चक्कर में कि हाँ इसमें स्कोर अच्छा आ रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। स्कोर भी तो तभी अच्छा आएगा ना कि जब आपकी समझ उस सब्जेक्ट में अच्छी हो जाएगी, जब आपकी पकड़ उस चीज़ में अच्छी हो जाएगी, जब आप स्पेसिफिकली उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर हिंदी ऑप्शनल भी इन लोगों को रखना है ना, तो हिंदी ऑप्शनल भी वही रख पाएंगे जो उपन्यास पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, जो कहानी पढ़ने में, नाटक पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। उनको उत्सुकता रहेगी कि हाँ यार आज मुझे इतने पढ़ने हैं। और जो भी कोई चीज़ आप कंप्लीट कर लोगे कि आपने 10 पेज पढ़े, उसके बाद भी आपको ये रहेगा कि अरे आगे वाले कैरेक्टर में क्या हुआ था, कितना अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें, सर का कहना भी यही है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स कि हिंदी ऑप्शनल वालों के मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं तो करो हिंदी मीडियम में, ऐसी बात नहीं है। PSIR भी लेते हैं बहुत से लोग, हिस्ट्री ऑप्शनल भी रहता है बहुतों का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और बहुत से रेयर केस में मतलब 2 to 5 या 10% के बीच में बच्चे ज्योग्राफी भी ऑप्शनल लेते हैं। तो बच्चे ऑप्शनल ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। लेकिन 1 साल 2 साल में अटैम्प्ट देने के बाद अगर आप मेंस तक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ऑप्शनल में पीछे छूट रहे हैं, आपकी स्कोरिंग ऑप्शनल में वैसी नहीं है जैसा आपको चाहिए, तब आप एक बार को सोच सकते हैं। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे आके अपना ऑप्शनल चेंज कर देते हैं। इसलिए पहले से ही सोच लें, समझ लें, अपने मेंटोर से गाइडेंस ले लें, या फिर अपने टीचर्स हैं या फिर जिस भी टीचर्स को आप मानते हो उनकी गाइडेंस ले लें। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। ऐसे तो मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था, सोचा था ऑप्शनल लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन नहीं, हर बार चीज़ें वो नहीं होती जैसे कि आप पहले सोच लेते हैं। लेकिन अब जो मैंने ऑप्शनल लिया है वो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ कम से कम मेरे को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट तो आ रहा है, मेरे को लगता तो है कि आगे कैरेक्टर में क्या हुआ, जानने की उत्सुकता तो रहती है। कल को एक बार को नहीं भी निकलेगा, है ना। वैसे तो मतलब ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, पर यह है कि आपका बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रहेगा, आपकी भाषा पे पकड़ रहेगी, आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। जितने ज़्यादा शब्द आप डेली पढ़ोगे, नए शब्द आपको पढ़ने को मिलेंगे, और फिर आप भी अपनी हिंदी साहित्य सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बिकॉज़ एक एस्पिरेंट के लिए जो वो इन फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जाता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाके वर्क करते हो तो वहाँ आप हर किसी से मतलब आपको डाउन टू अर्थ रह के ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही हाई फाई लोगों से। जो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होगी वो ग्रामीण क्षेत्र पे जाके करनी होगी, है ना। एकदम उस लेवल पे आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, है ना। आपको हिंदी में भी बातें करनी पड़ेंगी, आपको उनके तर्क वितर्क सब चीज़ें समझनी होंगी। तो मतलब दोनों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश को समझ सकें, भले ही आप बोल ना पा रहे हो, लेकिन हिंदी आप समझ भी सके, बोल भी सके, लोगों को एक्सप्लेन कर सके। बहुत से केसेस में ऐसा होता है ना। तो उपन्यास पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। तो बाकी मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप अपना ऑप्शनल जो भी चुने बहुत अच्छे से चुने, बहुत सोच समझ के चुने। और मेरा स्केड्यूल यही था। धीरे धीरे मैं एसए की क्लासेस भी कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं एक एसए पे भी एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो विकास सर ने एसए की 8 से 10 क्लासेस ली हैं रिसेंट में ही। सर का जो बैच चला है नोएडा में, उनमें जो सर ने क्लासेस लिए, सर ने क्या प्रोडक्टिव चीज़ें एसए के बारे में बताई, है ना। ऐसे किस तरह से आपको करना है, उसको डेली बेसिस पे या फिर वीकली या मंथली आपको कैसे अपना ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे वो सारी चीज़ें कवर करनी है। ऐसे की क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ऐसे के नोट्स होते हैं कि नहीं होते, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है ना। ऐसे में जो क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट और 2 मूलक करके इस बेसिस पे आजकल ऐसे पूछा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं जो एसए के भी क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ उसके बेसिस पे जितना मैं समझ पा रही हूँ मैं आपको उसी बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। मैं कुछ फालतू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगी। सो होप सो गाइज़ आपको आज की मेरी ये बातें प्रोडक्टिव लगी होंगी। तो लाइक शेयर